झांसी के खदरका गांव के महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल में डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी अपने गुरु स्वर्गीय जमुना प्रसाद शास्त्री को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने श्री रामकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय के कार्यालय में पहुंचकर अपने गुरु को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर के दौरान मीडिया से उन्होंने खास बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि विदेशों में शपथ ग्रहण करने के लिए राजनैतिक संस्कृति भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर भारत में स्वतंत्रता के बाद संस्कृत को पीछे धकेल दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के कार्यों को गिनवाते हुए कहा कि कुछ वर्षों में सरकार ने देश की संस्कृति को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार से कॉलेजों में संस्कृत के पद सृजित करने की मांग की गई। इसके साथ ही उन्होंने झांसी जिले के विद्यार्थियों को महर्षि संस्कृत महाविद्यालय हरियाणा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी फ्री आवास और भोजन व्यवस्था की घोषणा की और कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले विषय के संदर्भ में कहा कि 15 पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा पढ़ाई की जाएगी और 7 विषयों में पीजी उपलब्ध होगी। सर, बुंदेलखंड में सर आप पहली बार आए हैं, यहाँ से बड़ी उत्साह की बात है बुंदेलखंड के लिए कि आप इतने अच्छे पद पे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सर क्षेत्र के लिए? देखिए, बुंदेलखंड एक पावन धरा है और ऐसा नहीं है, मैं तो यहीं जन्मा हूँ और बुंदेलखंड का किस प्रकार से विकास हो, यहाँ शिक्षा का संचार कैसे हो, इस विषय में हम बराबर सोचते रहते हैं। और हम ये बुंदेलखंड में एक संस्कृत का एक गढ़ रहा है, यहाँ विद्वानों की धरा है, यहीं से मैं पढ़ा हूँ और आज आने का ये भी अवसर था कि हम एक अपने देखिए बुंदेलखंड में जो वैद्यनाथ एक बहुत बड़ा नाम है, जो वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा नाम है, तो ऐसे इस बुंदेलखंड में किसी प्रकार की कमी नहीं है। रही बात शिक्षा के विषय में और संस्कृत शिक्षा के विषय में जागरूकता की, तो मैं यहाँ चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं ये हरियाणा आएँ और यहाँ के विद्यार्थी आए, वहाँ पढ़ें और अपना जीवन सफल बनाएं, कौशल परक बने और सफल हों, राष्ट्रवादी बने, राष्ट्र के लिए कुछ करें। और इसीलिए उसी दृष्टिकोण से जो ये महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में जो आयुर्वेद एक विभाग का संचार, उसमें पाठ्यक्रम डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, उसको वैद्यनाथ से जोड़ने के लिए भी उस प्रसंग में भी ये यात्रा है। और आज मैं अपने जिनके चरणों में बैठ के हमने अध्ययन किया, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय जमुना प्रसाद शास्त्री जी, जो कि बुंदेलखंड के जाने माने संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान रहे हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन विद्यार्थियों को तपाने में, विद्यार्थियों को योग्य बनाने में लगाया है। ऐसे उन परम श्रद्धेय गुरु जी को भी मैं आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हूँ, उन्हें भी मैं नमन करता हूँ। सर, छात्राओं के लिए आपकी तरफ से क्या क्या सुविधाएं हैं सर कॉलेज में? हमारे विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए आवास और भोजन निःशुल्क है। तो यहाँ बुंदेलखंड के जो भी इस प्रकार के समाज हैं या विद्यार्थी हैं जो किसी प्रकार से अपने आप को सामर्थ्यहीन समझते हों, जिनके पास कोई व्यवस्था या आर्थिक कमी हो, तंगी हो, तो ऐसे विद्यार्थी हमारे यहाँ आकर के हरियाणा में वो उस सुविधा का लाभ लेते हुए, अर्थात उनको आवास और भोजन की व्यवस्था हमारा विश्वविद्यालय करता है और वो अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपना जीवन धन्य बना सकते हैं।